आगरा नगर निगम में की गई जन सुनवाई मोदी योगी स्वस्थ भारत मिशन को पूरा करने के लिए योगदान देने वाले, दिन रात कठिन परिश्रम करने और शहर और पूरे देश को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मचारियों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला महासंघ के सफाई कर्मचारी नेता हरिबाबू वाल्मीकि और विनोद इलाहाबादी ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सहायक लेखाधिकारी उल्लास वर्मा नगर निगम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों की पेंशन की लिस्ट छुपाने के आरोप लगाए और 2007 से जो कर्मचारी ठेकेदारी पर कार्यरत हैं उनका फंड ना काटने के भी आरोप लगाए और लेखा अधिकारी को सफाई कर्मचारियों का विरोधी बताया। नेताजी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा आगरा में आयोजित की गई, उसमें सफाई कर्मचारियों को भी इनवाइट किया गया था, क्या ये बात सही है? सफाई कर्मचारी 4 दिन से सफाई के काम में और बहुत दुरुस्त करने में लगे हुए थे जहाँ मुख्यमंत्री जी की सभा थी। पूरे आगरा शहर को चमका के रख दिया उन्होंने मुख्यमंत्री के आने की वजह से। लेकिन उन मेहनती कर्मचारियों को जो पूरे उसमें काम करे, लगभग काफ़ी संख्या में कर्मचारी, फिर उन्होंने अधिकारियों ने आदेश भी दिए कि आपको रहना है, स्ट्रेंथ भी उन्होंने बढ़ाई। माननीय मुख्यमंत्री की सभा में भी वो बैठे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनको भूखा लगा है, उनको खाना नहीं। सभा में बैठने के लिए कोई विभाग द्वारा आदेशित किया गया था? नहीं। सभा से आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज वायरल हो रहा था नगर स्वास्थ्य अधिकारी का, क्या वो मैसेज गलत था या सही था? नहीं, बाद मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं। आज आप उसके लिए जो है सभी सफाई कर्मचारियों उनके भाषण भी सुने हैं, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उन्होंने भाषण भी सुने हैं और सवाल लेके हमें तो केवल ये कहना है, अब कहाँ लापरवाही रही, कौन से उनको खाना नहीं दिया गया, इसका हमें आक्रोश है बस कर्मचारियों। सहायक लेखा अधिकारी उल्लास वर्मा के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, क्या मामला था? देखिए, नगर निगम में जो सबसे ज़्यादा भागीदारी वो सफाई कर्मचारियों की है और ये आगरा साफ और सुथरा स्वच्छ भारत मिशन का सपना जो है वो पूरा मोदी योगी का जो कर रहा है वो सफाई कर्मचारी अपनी दृढ़ विश्वास और मेहनत और परिश्रम से कर रहा है। लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो उसमें जो है पेंशन का मामला लीजिए आप, पेंशन के लिए स्थायीकरण कर्मचारी का 10 साल की सेवाएं पूरी होनी चाहिए, फंड करना चाहिए, ये मानक है नियमन से, उनको पेंशन दी जाए। लेकिन लेखा अधिकारी महोदय ने पेंशन की पत्रावली जानबूझकर सफाई कर्मचारियों से के विरोधी हैं, वो सफाई का द्वेष भावना रखते हैं, उन्होंने जानबूझकर अटका दी है। क्योंकि 2007 में माननीय श्याम सिंह यादव जो यहाँ नगर आयुक्त थे, उनके द्वारा कर्मचारियों समायोजन किया गया था, लेकिन उससे पहले जो कर्मचारियों की डेथ हो गई 2003, 2004, 2003, 4, 2, 5, 6 में जो कर्मचारियों की डेथ हुई है वो 2007 से जो पहले आज क्या मामला था? आज आपकी जो बहस वहाँ पर केवल आज उसी कर्मचारियों की समस्याओं को लेके इन्होंने आपत्ति लगा दी अनेक फाइलों पे। ये समायोजन नहीं है, समायोजन जो होने से पहले ही मर गए तो क्या वो स्थायी है? उनको पेंशन क्यों दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है, ये बताएं मुझे। 11 जो कुछ आदमी जो है स्थायीकरण किया, जिसमें मरने वाले भी है, जिंदा भी है, रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनको जो है समायोजन किया, उनको जो है स्थायी किया गया और उनको बराबर पेंशन दी जा रही है। तो 1130 आदमी स्थायीकरण हुए, ठीक है, 1130 आदमियों को स्थायीकरण किया, जिनमें मृतक भी है, उसमें जो वर्तमान में नौकरी है वो भी है, रिटायरमेंट नजदीक है वो भी है। जब उन मृतकों को पेंशन दी जा रही है, रिटायरमेंट को पेंशन दी जा रही है, तो वो स्थायी हो गए, तो उनको जो 2007 से पहले मर चुके हैं उनको क्यों नहीं पेंशन दी? क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही है, क्यों करते हैं? इसमें सीधी ये स्थायीकरण का मामला तो ये है कि अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों ने 3 साल बाद स्थायीकरण होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, संबंधित बाबुओं की लापरवाही से वो स्थायीकरण नहीं हो पाया। इसलिए ये अब विनोद उत्तर प्रदेश स्थानीय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके 1130 आदमियों स्थायीकरण कराया। सहायक लेखा अधिकारी का
कहना है कि आपको जियो का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्या कहेंगे? ये जब मैं सन 80 से यहाँ पे जो है सफाई मजदूरों का कुछ नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान क्यों नहीं होगा? या तो वो मुझे बताएं, लिख के दें, मुझे लिख के दें कि मुझे ज्ञान नहीं है। क्या मैं 42 साल में सफाई कर्मचारियों का इतना समस्या समाधान कराता रहा हूँ, तो उसमें जो है कि मैं मुझे ज्ञान नहीं है? अपर नगर कर्मचारियों को नियुक्ति आश्वासन क्या मिला आज आपको? और दूसरे हर नियुक्ति पत्र मृतक की नियुक्ति पत्रावली में तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ये लेख अधिकारी कोई अधिकारी लाए, सब अधिकारी बेहतर है, बढ़िया, अच्छा, वो सबकी सोच अच्छी है। माननीय हमारे नगर आयुक्त की तो बहुत सोच अच्छी है, पर नगर आयुक्त की बहुत सोच। आज आप ऐसा था, आज मंगल दिवस है और समस्या समाधान शिविर लगता है हर मंगलवार को नगर निगम में। हमारे कुछ कर्मचारी और सफाई नायक बंधु हमसे मिले, तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए भी समाधान शिविर लगना चाहिए। इस सिलसिले में आज हम अपर नगर आयुक्त महोदय से और वहाँ पर समाधान शिविर लग रहा था, तो वहाँ हमने अपनी बात रखी कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए भी एक समाधान शिविर लगना चाहिए। तो इस पर अपर नगर आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि आज ही हम लेटर जारी करेंगे और जोन बार प्रत्येक मंगलवार को एक जोन के कर्मचारियों को बुलाया जाएगा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने हमें बताया कि कर्मचारी कल लगभग 5 दिनों से 2 टाइम ड्यूटी कर रहे हैं और कल उनको दूसरे टाइम की ड्यूटी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ भी उनसे काम कराया गया और नगर निगम की तरफ से सभी कर्मचारियों को भोजन की व्यवस्था के लिए रखा गया था। हमें कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारियों को भोजन नहीं मिला है, तो हमने इस पर अपना ऐतराज़ जताया, आक्रोश भी व्यक्त किया कर्मचारियों की तरफ से कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा कर्मचारी इस तरह भूखे रहकर काम नहीं कर पाएगा। ना तो आप इनको ओवर टाइम दे रहे हो 2 टाइम की ड्यूटी कराने का, और ना ही इनको तुम भोजन दे रहे हो। तो अपर नगर आयुक्त महोदय ने अपनी गलती स्वीकारी कि कहीं ना कहीं भूल हो गई होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने भोजन व्यवस्था करवाई थी, मगर कहीं ना कहीं भूल हो गई है, उसके लिए हम आगे से ध्यान रखेंगे। वहीं अगर बात की जाए अन्य कर्मचारी, अन्य विभागीय कर्मचारियों को अगर वो एक्स्ट्रा कोई काम करते तो उनको मानदेय अलग से मिलता है, लेकिन आपके जो सफाई कर्मी हैं उनको नहीं मिल पाता है। आपका संगठन क्या कर रहा है कर्मचारियों के लिए? मैं पत्रकार महोदय आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपकी सम्मानित प्रेस के माध्यम से, क्योंकि नगर निगम के चाहे किसी भी संवर्ग के कर्मचारी हों, उनको किसी को भी कोई मानदेय नहीं मिलता है डबल शिफ्टिंग में। मैंने अन्य विभागों के कर्मचारियों की बात की। अन्य विभागों के कर्मचारियों की मिलता है, मगर हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए अगर कर्मचारी, हमने जो बात मांग भी रखी है कि कर्मचारियों को या तो मानदेय दिया जाए अलग से, तो अपर नगर आयुक्त महोदय आज थे, हम इस बात को नगर आयुक्त महोदय के सामने रखेंगे कि आगे कभी भी डबल शिफ्टिंग में काम कराया जाए तो उनको मानदेय दिया जाए अलग से। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।